नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना भारती टाइम्स। मैं गौरव पवार। जिस प्रकार दिल्ली में एक एमसीडी सख्त से सख्त कार्रवाई अवैध निर्माणों पर कर रही है, वहीं पश्चिमी दिल्ली के मादीपुर में आज अवैध निर्माण पर सख्त से सख्त कार्रवाई देखी गई है। कार्रवाई के साथ साथ मंदिर भी तोड़ा गया और हमारी पूरी टीम वहां पर पहुंची है। वहां पर हमारी संवाददाता सुषमा त्यागी वहां मौजूद है। सुषमा जी, क्या कुछ वहां पर हो रहा है? क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? गौरव, हम इस समय आपको दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक जो अवैध कब्जा किया हुआ था, घरों के आगे जो मकान बनाए हुए थे, इन्होंने झुग्गियां बनाई हुई थी, वो वहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। एमसीडी की एक कार्रवाई, बहुत बड़ी कार्रवाई है ये जो एमसीडी द्वारा की जा रही है। गौरव, मैं अभी यहाँ के लिए जितने भी अवैध कब्जे थे, आगे जो बढ़ाया हुआ था लोगों ने, उस पे इस समय बुलडोजर चलाया जा। यहीं पे रहती हैं आप? तो ये आपकी भी कोई मकान था क्या जो इसमें तोड़ा गया? आपका नहीं है? नहीं। तो ये जो तोड़ा जा रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? हमारे कहना तो यह है कि ये मंदिर तोड़ा है, मंदिर का दुख है हमको, और कोई चीज का दुख नहीं है। झुग्गी टूटी तो टूट गया। देखिए, अगर सड़क पे कोई मंदिर बनाएगा तो उसको तोड़ना ही पड़ेगा ना रास्ते में। आज के लिए कम से कम 50 साल हो गए झुग्गी इसको, मंदिर को। 50 साल हो गया मंदिर को। ये जो कॉलोनी आके बसी थी न, तो 60 साल हो गए कॉलोनी को, और 50 साल ये मंदिर को हो गया। तो आपको मंदिर के तोड़ने का दुख है, कॉलोनी तोड़ने का दुख है? मंदिर तोड़ने का ज्यादा दुख है हमको। झुग्गी थोपड़ी टूट गई सुथरी, पर मंदिर का ज्यादा दुख है। मंदिर क्यों तोड़ा इन्होंने? तो गौरव, आपने सुना, यहाँ पे ये जो महिला बैठी है वो बता रही है कि इन्हें मंदिर तोड़ने का दुख नहीं है, बाकी जो कार्रवाई हो रही है इनके अनुसार वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन्हें मंदिर तोड़ने का ज्यादा दुख है। 84 से ये मंदिर बना हुआ था और सरकार ने इन्हें ये कहा था कि हम मंदिर नहीं तोड़ेंगे, छत तोड़ेंगे। यहाँ के जितने भी निवासी हैं उन सबका मानना ये है कि ये जितना भी डेमोलिशन हुआ है, इसमें उन्हें पूरी गली वाले पूजा करते हैं, गलत बात दिखाई नहीं देती। उनका कहना है कि सिर्फ जो हमारे साथ गलत हुआ वो ये है कि मंदिर तोड़ा गया है। ये जो यहाँ एमसीडी द्वारा कार्रवाई की जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? गलत है कि सही है? देखो जी, हमारे तरफ तो ये सही है, गलती नहीं है। एमसीडी जगह कभी भी ले सकती है एमसीडी, लेकिन जो ये हमारे ये मंदिर टूटा है, ये गलत तोड़ा है। हमसे ये कह दिया गया था कि मंदिर की छत टूटेगी, मंदिर नहीं टूटेगा। अच्छा, आपको ये बताया गया था कि छत तोड़ेंगे, मंदिर नहीं तोड़ेंगे, लेकिन इन्होंने मंदिर भी तोड़ दिया। आपको ये जितना भी डेमोलेशन हुआ उसकी कोई दुख नहीं? हमें उसका कोई दुख नहीं है, हमें कोई दुख नहीं उसका। देखो, गवर्नमेंट की जगह, सरकारी जगह, हमारी अपने घर की जगह नहीं है, उसकी जगह वो कभी भी ले सकती है। ये इतना बड़ा चौतरा बना हुआ है, ये 300 गज के अंदर। अगर एमसीडी तोड़ते थे, उसको भी तोड़ते थे, इसको क्यों रोक दिया? ये देखो कितना बड़ा वीडियो इसकी, देखो पूरा रोड घेरा है। तो आप देख रहे थे किस तरह मादीपुर में एमसीडी द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की गई है। सुषमा जी, हमसे जुड़ने के लिए, वहां का जायजा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आइए हम फोन पे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं सूचना भारती के संपादक विजय आनंद जी से, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार भी और विशेषज्ञ भी हैं। देखिए, हमारे साथ हमारे संपादक विजय आनंद जी जुड़ चुके हैं, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट भी है, संपादक है। सर, आज इस एमसीडी की कार्रवाई पर आपका क्या कहना है? सर, ये जो कार्रवाई की है इन्होंने भले ही ठीक की हो कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण साफ किया हो, लेकिन पर सरकारी जमीन पे तो अग्रवाल सभा का भी तो आता था वो प्लेटफॉर्म, वो भी तोड़ना चाहिए था। हाँ जी सर, वहां पर जहां पर ये कार्रवाई हुई है, वहां वही उसी जगह पर एक अग्रवाल जो धर्मशाला है, उसके आगे एक चबूतरा बना हुआ है, वो नहीं टूटा। जो है जन विरोधी, दलित विरोधी है, और ये हर जगह सभी जेजे कॉलोनियों में, सभी झुग्गी बस्तियों में सब यही काम कर रही है कि इन गरीबों को और दलितों को यहाँ से हटाया जाए। सर, हटाया है तो सर ये जेवर वाले बाग में इन्होंने फ्लैट्स भी तो दिए हैं। 1200 फ्लैट दे के आप 4000 झुग्गी वालों को बुलडोजर चला रहे हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? और फिर सुनिए, आपको हम बता देते हैं, जिन झुग्गियों पे भी बुलडोजर चलना बाकी है, उसकी जमीन को डीडीए ने पहले से ही कमर्शियल घोषित कर दिया है। यानी वहां पे बड़े बड़े मॉल्स बनेंगे अमीरों के लिए। ये दिल्ली सरकार, जो रेखा गुप्ता की सरकार है, जो कि समर्थित है अपनी केंद्र सरकार से, ये बड़े बड़े साहूकारों और व्यापारियों के लिए बनेंगे वहां पे। इसीलिए जो है ये थोड़े से कुछ फ्लैट पहले से केंद्र सरकार ने 2015 से 16-17 से बनाने शुरू कर दिए थे, लेकिन वहां पर अभी तक सुविधाएं नहीं दी गई हैं ढंग से। प्रधानमंत्री को उद्घाटन किए हुए 1 साल हो गया, चुनावी उद्घाटन था वो। सर, लोग काफी नाराज दिखे कि वहां पर मंदिर तोड़ा गया। तो बताइए, कहां से है ये सरकार? ये हिंदू मुस्लिम सारा साल करती है, 5 साल 11 साल से कर रही है। हिंदुओं को मुसलमानों से डरा रही है, मुसलमानों को हिंदुओं से डरा रही है, यानी डर की राजनीति खेल रही है पूरे देश में।
सर, आप केंद्र सरकार को कैसे दलित विरोधी बोल रहे हैं? केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री सफाई कर्मियों के पैर हैं जो पैरों को धोते हैं, और आप कैसे आप कह रहे हैं कि दलित विरोधी है, हिंदू विरोधी है, आर्टिकल 370 हटा, राम मंदिर बना। सर, नौटंकी करने का तो आप कुछ भी कर लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री छोटी सी बात को, एक गली की सफाई हो तो उसको भी बहुत बड़ा इवेंट बना देते हैं। एक दिल्ली में आईटी के पास एक वो उसका उद्घाटन किया इन्होंने टनल का, तो वहां पे इन्हें कागज का टुकड़ा मिल गया। अरे इन्हें कैसे मिल गया जब 3 दिन पहले से इतने सारे एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स लगे हुए थे? एक कागज का टुकड़ा कैसे मिल गया? इन्होंने रखा। ऐसे इन्होंने मुंबई के उसमें किया था, समुद्र घाट के पास। ये सुबह गए थे, 140 कैमरे लेके गए थे, और वहां पे यही सारा सफाई अभियान कर रहे थे। चलिए सर, बात करते हैं दिल्ली सरकार की। पर सर, दिल्ली सरकार तो अभी आपने देखा तरुण का मामला, वहां पर जो कड़ी कार्रवाई हुई, मकान को तोड़ा, वो भी तो एक सर उन्होंने काम किया है। ये कड़ी कार्रवाई क्या है? तरुण के अटैकर्स को आपने अरेस्ट किया, ये क्रिमिनल, ये आपकी अच्छी कार्रवाई है कि एक मतलब आपने किसी क्रिमिनल एक्ट के अगेंस्ट कार्रवाई की। लेकिन अगर उसको मारने वाले कुछ चंद मुसलमान थे तो आपको ये हक किसने दिया कि आप उसका मकान तोड़ देंगे? अगर आप कहते हैं कि उसका मकान इलीगल बना था, तो उस गली में बाकी मकान क्या लीगल बने हुए? उन पे क्यों नहीं कार्रवाई की आपने? ये सिर्फ तड़का लगाते हैं हिंदू मुसलमान का। उस दिन हिंदू मुसलमान का तड़का लगाया, आज हफ्ता 10 दिन बाद यहाँ हिंदुओं का मंदिर तोड़ दिया। बताइए काहे तोड़ दिया? इन्होंने हमेशा पिछले 10-11 सालों में सीबीआई ईडी जहां भेजी है, सिर्फ हिंदुओं को अरेस्ट किया और हिंदुओं को अंदर डाला है। इनका कुछ लेना देना नहीं है हिंदू। ये दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता ने अग्रवालों की जमीन बचा ली ना, उनका प्लेटफॉर्म नीट तोड़ने दिया और गरीबों का मंदिर तोड़ दिया। तो कहाँ ये हिंदू हित में? ये तो अमीर के हित में है ना, ये सरकार अमीरों के हित में है, जो पैसे वाले लोग हैं, अग्रवालों के। अरे अगर गरीबों का मंदिर बना था उसको बख्श देते तो हम कहते चलो उनका प्लेटफॉर्म बख्शा, हमारा मंदिर बख्श दिया। हम कहीं इस बात को कहीं ना कहीं सही ठहरा लेते कि चलो कोई बात नहीं, दोनों पे कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ये क्या हुआ? चलिए आप सर, गरीब आदमी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और अमीर को छोड़ देंगे। सर चलिए सर, आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ। हमसे जुड़ने के लिए, राजनीतिक गलियारों से लेकर के खेल के मैदान तक की खबर पाने के लिए हमें YouTube पर फॉलो करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।